शिवाय। आइए प्रिय आत्म मित्रों, सभी मिलकर अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और उसके पश्चात हम सभी मिलकर अमृत वेला में, प्रातःकाल की इस ब्रह्म मुहूर्त की अमृत वेला में बैठकर ध्यान की धारा में उतरेंगे। आइए प्रार्थना में उतरते हैं। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं,
आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा की ओर चलें। आप जहाँ हैं, अपने बिस्तर पर बैठे हैं, वहाँ भी बैठ सकते हैं ध्यान में। जरूरी नहीं कि आपको भूमि पर बैठना है। आपको जैसे बैठना आसान लगे, जिस मुद्रा में, जिस आसन में सहज लगे, उस आसन में बैठ जाएंगे। लेटना चाहें तो शवासन में लेटकर भी ध्यान में उतरा जा सकता है। ये आपकी अपनी चॉइस है। अपनी बाहर की दोनों आँखों की खिड़कियों को बंद कर लें। सामने जो लाइव चल रहा है, अब केवल उसकी ऊर्जा को हमने प्राप्त करना है। उसकी वाणी को सुनते चले जाना है और उस वाणी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से हमारे भीतर ऊर्जा प्रवेश करती जाएगी। शब्द नीचे गिर जाएं, शब्दों से अमृत हम सब के भीतर उतरता जाए। अपनी दोनों आँखों को बंद करने के बाद सहजता से जो आपके भीतर ऊर्जा शक्ति मूलाधार से ऊपर उठ रही है, उसे उठने देना। ध्यान से पहले हम सब ने वह सब किया जो हमारे लिए, फिजिकल बॉडी के लिए जरूरी है। मंत्र जप, हर प्रकार की पूजा, प्राणायाम सब किया, बहुत अच्छा किया, होना भी चाहिए। अब हम सब करने की क्रियाओं से मुक्त होकर सीधा सीधा उस परमात्मा से जुड़ रहे हैं जो परम ब्रह्म है, अनादि है, अनंत है, जो मेरे भीतर ही है। लगातार अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र के स्थान पर, आज्ञा चक्र पर, जहाँ हम तिलक और बिंदी लगाते हैं, उस और अपना ध्यान बनाए रखें। उसी केंद्र बिंदु पर अपना आसन लगाकर बैठ जाएं, ताकि कोई भी विचार, कोई भी संकल्प विकल्प हमारे भीतर प्रवेश न कर सके। यूं तो हमने अपने समस्त द्वार बंद कर दिए हैं। अब कोई भी विचार भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। अब केवल एक ही द्वार खुला है, शिव नेत्र। वो एग्जिट द्वार है। उस द्वार से अपने आप हमारे भीतर जमा हुए भूत भविष्य की कल्पनाएं, योजनाएं, संकल्प विकल्प विचार अपने आप बाहर भागते चले जाएंगे। बस उन्हें जाते हुए देखते रहिए, उनके साथ नहीं जाना।
बस साक्षी दृष्टा बनकर उस शिव नेत्र से देखते चले जाएं, क्योंकि हमें मंत्र जप करने की आदत पड़ी हुई है, कभी नासिका के अग्रभाग पर देखने की, कभी आंखों की पुतलियों को ऊपर नीचे करने की। तो इन सभी आदतों को थोड़ी देर के लिए भूल जाना, ये वो समय है जिस समय में सारी कायनात एक एक जीव पूर्ण रूप से शांत है। इस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में हर साधक, साधु, संत, भक्त, ऋषि, मुनि अपनी अपनी विधियों से, अपने अपने मार्गों से प्रभु को याद कर रहे हैं, उनकी याद में डूबे हैं। लगातार उनके भीतर से प्रभु नाम की वाइब्रेशंस निकल रही हैं। ऊर्जा ही ऊर्जा इस पूरे आकाश में भरी हुई है। वह सारी ऊर्जा हमें प्राप्त हो सकती है अगर हम मन को बीच में ना आने दें। इस समय केवल आप, दूसरा कोई भी नहीं, पूर्ण रूप से समर्पित होकर उस प्रभु के चरणों में उतरें। कोई कल्पना नहीं करना कि ये मेरा गुरु है, ये मेरा गुरु मंत्र, ये मेरे ईष्ट देव भगवान। इस समय आप एक विशुद्ध आत्मा हैं और आत्मा का कोई रिश्ता किसी से नहीं होता। आत्मा तो उस परमात्मा का हिस्सा है, उसी का अंग है। उस परमात्मा और आत्मा के बीच में आप मत आना। लगातार देखते चले जाएं, बस देखते चले जाएं। बाहर की प्रकृति और भीतर की प्रकृति पूर्ण मौन है। इन ऋषियों मुनियों की वाइब्रेशंस, ऊर्जा में बैठकर जब हम ध्यान में उतरते हैं तो मन भी कमजोर पड़ जाता है। मन अपनी चाल नहीं चल पाता। इसका आपको बहुत लाभ मिल रहा है। अवसरवादी बनना, शिव नेत्र को छोड़कर किसी भी केंद्र पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना। कंसंट्रेशन का मार्ग बाद में अपनाना। अभी केवल सरेंडर का, ध्यान का। कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए शरीर पर, कोई खिंचाव ना हो मस्तक पर, भ्रुकुटी पर। हल्के से हल्के आंखें बंद हों। अगर जोर लगेगा तो तनाव बढ़ सकता है, पीड़ा भी हो सकती है। जैसे एक छोटे से शिशु को हम गले से लगाते हैं,
पकड़ते भी हैं और एहसास भी नहीं होता। बस उसी तरह से ध्यान में बैठना। कोई विचार आए, कोई विचार जाए, ट्रैफिक बाएं दाएं कहीं भी जाए, किंतु उस ट्रैफिक के साथ नहीं जाना। बैठे बैठे गर्दन नीचे को झुक जाए, लुढ़क जाए, चिंता नहीं करना, जाने देना उस गर्दन को। शरीर के साथ नहीं जुड़े रहना। एक सूखे पत्ते की तरह हो जाना। हवा का झोंका उसे जहां ले जाए, जाने देना।
बहुत सुंदर। लगातार देखते चले जाएं। सब आपके भीतर ही है। सब परमात्मा, जिसके बारे में बहुत सुना, किंतु उसे जाना नहीं, देखा नहीं, अनुभव नहीं किया। जो जो बताया गया वह परमात्मा नहीं, वह सब हमारे मन की कल्पनाएं हैं। ध्यान की ऊर्जा से जिस पल आपके भीतर कुंडलिनी शक्ति का जागरण होगा, उसी पल आप जान पाएंगे कि परमात्मा क्या है। और जिस पल परमात्मा को जान लिया गया, उसी पल आपके हर प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य क्या है। उसी पल आप जान पाएंगे। कुंडलिनी शक्ति के जागरण का मतलब आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। कुंडलिनी शक्ति, शिव और शक्ति, जब कुंडलिनी शक्ति जागती है, उसी पल 1 सेकंड के भीतर ही वह सीधा मूलाधार से शिव नेत्र तक पहुंचती है। शिव उसे खींच लेते हैं अपनी ओर और दोनों का मिलन हो जाता है। उस शिव शक्ति के मिलन को आत्मज्ञान, बुद्धत्व को उपलब्ध होना कहा गया। ये आपकी संपदा है। आपको ये संपदा प्राप्त करनी है। और अमृत वेला ऋषियों मुनियों के भीतर से निकल रही ऊर्जा इस शिव और शक्ति के मिलन में सहायक हो सकते हैं। अगर आप मन से जुड़ गए, मन के संबंधों से, तो ये मिलन नहीं हो पाएगा। इस समय केवल उस और अपना ध्यान लगाए रखें, उस परमात्मा की ओर जो अनादि अनंत, जो सभी का है, जो सभी के लिए परिपूर्ण रूप से उपलब्ध है। वह मेरे लिए भी उतना ही उपलब्ध है। लगातार केवल उससे संबंध बनता जाए। अगर ये स्मृति भी रही कि मैं उसका पिता, उसका पति, उसका गुरु, उसका शिष्य, कोई भी आइडेंटिफिकेशन बच गई, मिलन नहीं हो पाएगा, योग घटित नहीं हो पाएगा। लगातार शिव नेत्र से देखते चले जाएं। अवसर दिया प्रभु ने, आपको अवसर दिया। परमात्मा की ओर से बनाई ये व्यवस्था कि आप अकारण सहज में ही हिमालय की ऊर्जा में बैठकर
प्रातःकाल की इस अमृत वेला में भीतर सहस्रार से उतरने वाले अमृत को प्राप्त कर रहे हैं। इन शब्दों के भीतर से दिव्य ऊर्जा, ऋषियों मुनियों की समस्त ऊर्जा हजारों हजारों मील तक पहुंच रही है। प्राप्त सभी को हो सकती है। सैटेलाइट की ओर से कोई दीवार नहीं है, बस दीवार और दूरी आपकी ओर से है। लगातार देखते चले जाएं, देखते ही चले जाएं। बैठे बैठे थकावट हो जाए, लेट जाना, आसन बदल लेना, टांगें सीधी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान एक प्रेम है और प्रेम अंतरात्मा का विषय है। शरीर तो मात्र माध्यम है। मत सोचना कि मेरा आसन टूट गया, ध्यान टूट गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप इस समय कोई आसन सिद्धि नहीं कर रहे, कोई क्रिया नहीं कर रहे। अब तो जो सहज और स्वाभाविक होगा उसी के साक्षी होकर आप बैठे हैं। शरीर में कोई भी पीड़ा हो, आसन तुरंत बदल देना, नहीं तो ध्यान स्वयं से शिव नेत्र से हटकर पीड़ा की ओर चला जाएगा। ध्यान जब हम करते हैं, ध्यान की ऊर्जा उठती है तो हमारे शरीर में अगर कहीं कहीं कोई दर्द होता है तो उसका प्रमाण है कि मेरे शरीर में कई जगहों पर ब्लॉकेज है। ये ब्लॉकेज हमारे राजसिक और तामसिक गुणों को मैं भीतर से निर्मल, पावन, पवित्र नहीं हूं। जिस साधक के भीतर पूर्ण रूप से पवित्रता होगी, निर्मलता होगी, पूर्ण, उसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक छलनी लगी है, ऊपर से जल गिर रहा है, जहां जहां इस शरीर के भीतर डस्ट होगी और डस्ट वहां रुक जाएगी, पानी को भी रोक देगी। और यदि डस्ट नहीं होगी तो वो जल जैसे ही ऊपर से गिरेगा सीधा नीचे उतर जाएगा, क्योंकि बीच में कोई हर्डल्स नहीं। हमारी पीड़ाएं ये प्रमाणित करती हैं कि जो मैं दर्शाता हूँ, जो मैं बताता हूँ, जो दिखाता हूँ, वास्तविकता में मैं वैसा नहीं हूँ। ये मानसिक दीवारें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा की जितनी ज्यादा मोटी होंगी उतनी ज्यादा इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी होने में दिक्कत आएगी। जब जब ऊर्जा का प्रवाह ऊपर को बहेगा,
जहाँ भी ब्लॉकेज होगी वहाँ वो ऊर्जा चोट मारेगी। उस चोट से इस शरीर में दर्द होगा, अवश्य होगा। और जैसे ही वो द्वार क्लियर होगा, ऊर्जा अपने आप ऊपर को निकल जाएगी, अपने आप, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जो साधक ध्यान में उतर रहे हैं उन्हें अपने अंतःकरण को, स्थूल देह और मानसिकता को पूरी तरह से पवित्रता की ओर ले जाना होगा। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति पहली बात तभी जागृत होती है जब हम भीतर से पावन, पवित्र, निर्मल हो गए। उसी पल भगवान शिव शिव नेत्र से उस कुंडलिनी शक्ति को उठने की आज्ञा देते हैं। और यदि बीच में कोई रुकावटें हैं, कोई कमियां हैं, कोई दिक्कत हैं और फिर भी वो उठ जाती है, या भगवान कृपा करके उठा देते हैं उस शक्ति को, तो फिर शरीर में बहुत दिक्कत आती हैं, बहुत दिक्कत। योग का मार्ग अंतिम मार्ग है, अंतिम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मार्ग है। किंतु इसके लिए इस स्थूल देह का बहुत सुंदर होना, पवित्र होना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इसलिए भीतर पूरी निर्मलता उतरती जाए। यदि निर्मलता उतर रही है तो कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने में देर नहीं लगेगी। आप सबके भीतर की उस शक्ति को कोई भी नहीं उठा सकता, केवल आप पर निर्भर है और किसी पर भी नहीं। आप कितने स्वयं के प्रति ईमानदार हैं, ये आप जानिए। लगातार देखते चले जाएं, शब्द गिरते जाएं और शब्दों के भीतर की ऊर्जा अपने आप हमारे रोम रोम में उतरती जाएगी। देखते चले जाइए।
और गहरे उतरते जाएं। इस मौन में और गहराइयां मिलती जाएं। जैसे ही हम शांत होते हैं, मौन होते हैं, आपके भीतर ज्ञान विचार चलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ आप मन के साथ बह गए। किसी भी साधक का ज्ञान से कल्याण नहीं होगा। ज्ञान तो शरीर का विषय है, इंद्रियों का विषय है। कल्याण तो ध्यान से होगा। ज्ञान से कोई ऊर्जा नहीं उठ सकती। ऊर्जा तो केवल ध्यान से ही उठेगी। इसलिए जितनी देर ध्यान में बैठे हैं, आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, बहुत अच्छी बात है। किंतु इस ज्ञान को, विद्वता को चप्पल की ज्योति की तरह, पांव की ज्योति की तरह बाहर उतार देना, ध्यान मंदिर से बाहर, अपनी समस्त नेगेटिविटीज को बाहर उतार देना, खाली होकर भीतर प्रवेश करना। खाली पात्र को ही ध्यान की ऊर्जा से भरा जा सकता है। हमारे सहस्रार से इस शरीर के भीतर के आकाश से लगातार ऊर्जा बह रही है, बरस रही है ऊर्जा। सहस्रार रूपी सैटेलाइट से लगातार सिग्नल मिल रहे हैं, लगातार। आपका टावर शिव नेत्र है। आप अपने टावर से जुड़ना, ताकि सैटेलाइट से आपको सब ज्ञान और ध्यान की ऊर्जा मिलती चली जाए। आपका अपना ज्ञान आपके भीतर है, उसी से ही कल्याण होगा। आपका अपना ज्ञान, आत्मज्ञान आपका कल्याण कर सकता है, आपका दीप जला सकता है। परमात्मा ना तो अंधकार है, ना ही प्रकाश। ये नाम, ये शब्द हमारे दिए हुए हैं, हमारी इंद्रियों के द्वारा दिए गए शब्द हैं। और परमात्मा इंद्रियों से परे है, परे। बहुत सुंदर। अपनी चेतना को शिव नेत्र की ओर बहने दें। बिना किसी प्रयास के वो ऊर्जा अपने आप शिव नेत्र की ओर बह रही है। उसको बहने देना, सहायक बनना। भूत भविष्य में नहीं जाना। अपनी पहचान को नहीं बना के रखना कि मैं गुरु, मैं शिष्य, मैं पिता। कुछ नहीं चाहिए। ये सब नाम इस देह के साथ हैं, देह के हैं।
इस देह के भीतर बहुत कुछ है। आपका असली वास्तविक स्वरूप तो वही है। उस और ऊर्जा को बहने दें लगातार। हम सभी के सहस्रार में अनेकों वाद्य बज रहे हैं। हमारे सहस्रार के ब्रह्मांड में अनेकों ध्वनियां गुंजायमान हो रही हैं, किंतु हमें समझ नहीं आता कि ये कौन सी ध्वनि है, कौन सा वाद्य है। इसे कहते हैं अनहद नाद। और जब ये बजना शुरू हो जाए तो फिर कभी बंद नहीं होते। आप कितनी ही भीड़ में खड़े हैं, कितने ही शोरगुल में हैं, ना तो ये वाद्य बंद होते हैं और ना ही इनकी आवाज कम होती है। लगातार स्वयं से जुड़े रहें। केवल आपका एक ही कर्म नेत्रों को बंद करके बैठ जाना और कुछ भी नहीं। एक कर्म आपका, शेष कर्म सब परमात्मा की ओर से शेष वही कर सकता है। उसके बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। आपके एक करने से वो सर्वस्व कर देगा।
बस थोड़ी देर और जाग कर बैठना। ध्यान समाप्त होने के बाद भले ही सो जाना, पर थोड़ी देर के लिए जाग कर बैठना, क्योंकि जागने के बाद ही यदि मोबाइल बंद हो जाए तो किसी से कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, कोई बातचीत नहीं हो सकती। मोबाइल का ऑन रहना जरूरी है, तभी वो टावर से सिग्नल पकड़ करके आपको देगा। आपका जागे रहना बहुत जरूरी है। जागे रहेंगे तो ये सारी ऊर्जाएं जो आपके लिए हैं, जो ऋषियों मुनियों के भीतर से निकल रही हैं, आपको प्राप्त होंगी। यदि आप सो गए, आपने इस शरीर रूपी मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया, फिर कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। जाग कर बैठिए होश से। बुरी होश शिव नेत्र पे उतार दें, शिव नेत्र पर। बहुत सुंदर। बस 2 मिनट और शांत होकर भीतर देखें। बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है हमें जब हम कोई प्रयास नहीं करते, तो हमें प्रसाद मिलता है, और जब हम प्रयास करते हैं तो मजदूरी मिलती है। हम सभी बादशाह हैं, हम सब भीतर के राजकुमार हैं।
उस परमात्मा के अंश हैं। हम सब आत्मा हैं। आत्मा से कम अपने आप को नहीं उतारना, दरिद्र नहीं बनना, मजदूर नहीं बनना, कोई क्रिया नहीं करना। आप राजकुमार बादशाह हैं। बादशाह हो जाना, भीतर से परमात्मा हो जाना। अब 2 मिनट के लिए पूर्ण मौन, और उसके पश्चात हम इस ध्यान की धारा से प्रकृति की ओर लौटेंगे। आइए प्यारे मित्रों, इस ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ करके अपने मुखमंडल पर फेर लें, और उसके पश्चात हम उस प्रभु का, परमात्मा का सभी मिलकर ओम नमः शिवाय के माध्यम से धन्यवाद करेंगे, जिसने हमें हिमालय की ऊर्जा में, हिमालय के ऋषियों मुनियों के संग प्रातःकाल की इस अमृत वेला में अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य प्रदान किया। उसे धन्यवाद करते हैं। आइए सभी मिलकर 3 बार ओम नमः शिवाय के माध्यम से नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्यारे साधकों, आप सबने इस अमृत वेला में ध्यान किया। जिस जिस साधक को जो भी ध्यान में अनुभूति हुई है, दूसरों की प्रेरणा बने, इसलिए आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जिसे कोई दिक्कत आई है वो भी जरूर लिखें,
ताकि अगर हमारी समझ में हुआ तो हम उसका समाधान दे पाएं। और दूसरी बात, कल से हम सुबह ठीक 3 बजे ध्यान में उतरेंगे, 3:30 बजे नहीं, 3 बजे। इसके लिए आपको थोड़ा पहले उठकर फ्रेश होना होगा। आलस्य ना आए, इसके लिए आप चाय भी पी सकते हैं। कल से सुबह ठीक 3 बजे हिमालय की ऊर्जा से जुड़ेंगे। श्वासों की पूंजी बहुत तेजी से घटती जा रही है। विदा होने से पहले पहले कुछ कमाई कर ली जाए। क्या पता काल कब दस्तक दे दे। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण अस्तित्व में विराजमान, संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण हिमालयास में विराजमान समस्त देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे काल के आने से पहले पहले हम सब के भीतर महाकाल प्रकट हो जाए, यही प्रार्थना है, यही शुभकामना है। तो कल से प्रातः सुबह 3 बजे हम सभी मिलेंगे और अपने अनुभव शेयर करते चलें। और ध्यान के बाद पुनः से आप सभी अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव से जुड़ जाएं। अपने अपने मंत्रों की ओर, अपनी अपनी बंदगी पूजा पाठ की ओर जा सकते हैं। जैसा आपको सुंदर लगे आप उस ओर जा सकते हैं, किंतु अंतिम मार्ग ध्यान ही है। अष्टांग योग में अनेकों मार्ग, अनेकों विधियां बताई गई, किंतु अंत में ध्यान पे लाके खड़ा किया, क्योंकि ध्यान से ही हम सब के भीतर समाधि घटित हो सकती है। समाधि में उतरने के लिए साधक का शांत होना बहुत जरूरी है, और शांति ध्यान से उतरेगी। ओम नमः शिवाय।